नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड की तीरंदाज खिलाड़ियों के लिए जनवरी में एक मौका है। 22 जनवरी से हरियाणा के सोनीपत में जूनियर एशिया कप के लिए सिलेक्शन कैंप लगने जा रहा है, जिसमें 16 प्लेयर्स का चयन होगा। राज्य की युवा तीरंदाज बेटियां जूनियर एशिया कप के लिए जमकर मेहनत कर रही हैं। सुविधा और संसाधनों की घोर कमी के बीच प्रदेश की पदकवीर बेटियां हिम्मत नहीं हारी हैं। धनुधर बेटियों का अग्निपथ बेहद ही कठिन है। आज की खास पेशकश में ऐसे ही एक बेटियों का संघर्ष देखिए। झारखंड की धनुधर बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी काबिलियत का बार बार लोहा मनवाती रही हैं। एक बार फिर जूनियर एशिया कप में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका है। नेशनल कैंप में 16 प्लेयर का सिलेक्शन होगा, जो इन धनुधर बेटियों के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड की धरती पर तीर धनुष का क्रेज दशकों पुराना है। झारखंड के विश्व स्तर पर तीरंदाजी में अपनी अलग पहचान है। झारखंड की पदकवीर बेटियों ने प्रदेश का नाम हमेशा रोशन किया है। खासकर तीरंदाज दीपिका कुमारी के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद झारखंड में तीरंदाजी रगों में खून की तरह बहता है। तीर धनुष से जुड़ी झारखंड की पहचान दुनिया के फलक तक पहुंचाने और इसके जरिए खुद की जिंदगी को ऊंचाई देने के ख्वाब यहां के सैकड़ों तीरंदाजों की आंखों में सोते जागते पल रहे हैं। आज प्रदेश के ऐसे पदकवीर बेटियों की कहानी देखिए, जो संघर्ष के आगे सफलता का परचम लहराने को बेकरार हैं। रांची के पहाड़ और जंगल में बसे ग्रामीण इलाकों की यह तस्वीर देखिए। यहां इन दिनों तीरंदाजी को लेकर बेटियां तपस्या कर रही हैं। भले हाथों में तरकश नहीं है, लेकिन साधना उस सोने को है जो दिन रात जुनून बनकर जहन में हावी है। रांची के अनगढ़ा, सिल्ली और सोनाहातू प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में तीरंदाज जूनियर एशिया कप को लेकर ऐसी तैयारी चल रही है मानो जिंदगी का यह सबसे बड़ा इम्तिहान हो। कोरोना संक्रमण की वजह से तीरंदाजी सेंटर बंद है और 22 से 24 जनवरी तक हरियाणा के सोनीपत में जूनियर एशिया कप का ओपन ट्रायल है। अब जब लक्ष्य पर साधने की बारी आई है, तो ये बेटियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा घरों में ही मौजूद संसाधनों के बूते भारतीय टीम में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। रांची के जोना के कुम्हार टोली बस्ती की रहने वाली नेशनल मेडलिस्ट अंकिता कुमारी इन दिनों अपने घर पर ही अभ्यास कर रही हैं, वो भी ईंट और गुलेल से। अंकिता हर हाल में जूनियर एशिया कप में डंका बजाने को बेकरार हैं। सर बहुत मुश्किल आ रही है। अभी हम लोगों का तीरंदाजी सेंटर बंद है, इसके कारण हम लोग घर में अभ्यास कर रहे हैं। जो हो पा रहा है हम लोग से वो कर रहे हैं। और अभी जो हम लोग का एशिया कप है 22 जनवरी से 25 तारीख तक, उसका हम लोग फुल तैयारी कर रहे हैं। घर में ही मेहनत कर रहे हैं जितना हो सक रहा है। और उसका ओपन ट्रायल है, उसका अच्छा से हम लोग बहुत अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग गेम खेलने जाएंगे। कोरोना का जो सेंटर बंद है वो खुले और हम लोग तीर मार सके और ट्रायल दे सके और हम लोग का सिलेक्शन, हम लोग मेडल जीत सके। अंकिता की मां रीना देवी को अपनी बेटी की जुनून देखकर आंखें छलक उठती हैं।
लेकिन मां को यकीन है कि अंकिता झारखंड का नाम रोशन जरूर करेगी। आज हालात से लड़ रही है, कल दुनिया मेडल और शाबाशी देगी। बोले कि अंकिता भी घर में कितना अभ्यास कर पा रही है? पा रही है अभ्यास, जो घर में सुविधा है वो उसी से अभी कर रही है अभ्यास। क्योंकि तीरंदाजी सेंटर अभी बंद हो गया है कोरोना के चलते, इसीलिए जो घर में सामान मिल रही है उसी से कर रही है। गेम है अभी, इसीलिए वो सारा तैयारी में लगी हुई है, ताकि गांव की बेटी है मेरा और जाके आगे कुछ करेगी बोल के अपना अभ्यास गांव में कर रही है, वो अपने घर में कर रही है। जो मिल रहा है ईंटा से कर रही है वो, क्योंकि तीरंदाजी सेंटर अभी बंद है, सामान तो यहाँ घर में वो हम दे नहीं सकते हैं। जो घर में हम लोग का देहात में है उसी से आप कर रही है। प्रदेश की पदकवीर बेटियों की कहानी जारी है, जो हर हालात को हराकर गोल्ड पर निशाना साधना चाहती हैं। रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश की पदकवीर बेटियों के सामने कई तरह की परेशानी है। मसलन ट्रेनिंग सेंटर बंद है, प्रैक्टिस के लिए तीर धनुष नहीं है, ट्रेनर नहीं है, फिटनेस का ख्याल रखना है और इन सब के बीच नेशनल कैंप में परफॉर्म करने की चुनौती है। लिहाजा ये बेटियां इन दिनों जुगाड़ लगाकर अभ्यास कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की इन बेटियों की लहू में तीर धनुष ऐसे समाया हुआ है जैसे हर किसी की जिंदगी में सांसें समाई होती है। रांची के जोन्हा, जहां पर अंकिता प्रैक्टिस करती हैं, उनके घर से थोड़ी ही दूर पर अनगढ़ा प्रखंड के राजबेड़ा पंचायत के रूपड़ गांव में 4 राष्ट्रीय तीरंदाज जूनियर एशिया कप को लेकर भारतीय टीम में शामिल होने की कोशिश में जी तोड़ मेहनत कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित कर चुकी यह चारों खिलाड़ी हर सुबह एक साथ अभ्यास करने में जुट जाती हैं। कोरोना काल में तीरंदाजी कोचिंग संस्थानों की सांसें टूट चुकी है, सेंटर बंद है। नेशनल तीरंदाज रीना कुमारी कई जानी मानी राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। अब जबकि कोरोना काल में खेल गतिविधियां पूरी ठप है, ऐसे में रीना घर पर रहकर ही प्रैक्टिस कर रही हैं। रीना के पास घर में अभ्यास की सुविधा नहीं है, ऐसे में ये जुगाड़ पद्धति के सहारे जूनियर एशिया कप के कैंप के लिए तैयारी कर रही है। एशिया कप तीरंदाजी को लेकर रांची के ग्रामीण इलाकों में बेटियां जमकर पसीना बहा रही हैं और कोशिश है कि ओपन ट्रायल जो सोनीपत में होने जा रहा है उसमें बेहतर प्रदर्शन करें और साथ ही भारतीय टीम में शामिल भी हों। हम इस समय मौजूद है रांची के अनगढ़ा प्रखंड के राजाबेड़ा पंचायत के रूपड़ू गाँव में, जहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ 4 धनुर्धर हैं। अभ्यास किस तरीके से चल रहा है, तीरंदाजी सेंटर बंद है, मुश्किल कितनी आ रही है? सर मुश्किल तो बहुत आ रही है क्योंकि सेंटर अभी बंद है। हाँ जी सर। तो क्या भारतीय टीम में शामिल होना है? जी सर, जूनियर एशिया कप अभी ओपन ट्रायल होना है तो उसमें स्कोर मारने के लिए तीर चलाना पड़ता है, तो वो प्रैक्टिस अभी घर में हो नहीं पा रहा है, तीर नहीं चला पा रहा है। इसके अलावा जितनी भी प्रैक्टिस है सर वो तो हम घर में कर लेते हैं, जो फिजिकल होता है वो घर में कर लेते हैं। बिल्कुल, जिस फिजिकल की बात ये कर रही हैं वो फिजिकल है ईंटे के रूप में, और देख रहे हैं कि ये दिखाना कि अभ्यास किससे हो रहा है। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि चूँकि इनका जो धनुष बाण है वो सारा इक्विपमेंट इस समय में तीरंदाजी सेंटर में है। कोरोना संक्रमण की वजह से तीरंदाजी सेंटर बंद हो चुके हैं, लिहाजा जो भी घर पर तैयारी हो रही है वो सब जुगाड़ माध्यम से हो रही है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के रूपड़ गांव की नेशनल तीरंदाज रीना कुमारी ही नहीं बल्कि अंजनी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी और निशा कुमारी भी रूपड़ गांव में ही रहकर अभ्यास कर रही हैं। सुविधा का अभाव है लेकिन लगन में कहीं कमी नहीं है। यही वजह है कि ये पदकवीर बेटियां जुगाड़ पद्धति का सहारा ले रही हैं। कभी ईंट लेकर तो कभी गुलेल बनाकर या यूं कहें फटे पुराने को धनुषनुमा बनाकर ये बेटियां प्रैक्टिस कर रही हैं। तो तैयारी कितनी जोर शोर से चल रही है आपकी? सर बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। अभी लॉकडाउन है, फिर भी हम कभी भी खुलेगा तो हम अपना जो भी टीम है उसमें सिलेक्शन होंगे। बिल्कुल, भरोसा यही होना चाहिए। तुम्हारा जो हम देख रहे हैं कि तुम लगातार जो है पुशअप कर रही थी, अभ्यास कर रही हो,
पास में तीर भले ही ना हो, लेकिन अभ्यास कैसा है? जबरदस्त है सर। जबरदस्त है। तो क्या भारतीय टीम में शामिल होना है? यस सर। होना है। क्या तैयारी कितनी है? बहुत अच्छी है ना? यस। ये अनगढ़ा प्रखंड की बेटियां हैं, लगातार जो है पसीना बहा रही हैं। सेंटर बंद है लेकिन मनोबल नहीं गिरा है और जज्बा ऐसा है कि भारतीय टीम में शामिल होकर आना है। ये तो रही अनगढ़ा प्रखंड की कहानी। आपको हम ले चलेंगे, आपको सिल्ली भी, वहाँ भी दिखाएं कि वहाँ की धनुधर जो हैं किस तरीके से कड़ी धूप में पसीना बहा रही हैं। तीरंदाजी का देसी अभ्यास बहुत कठिन है, लेकिन लक्ष्य साधने का जुनून सबसे ऊपर है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जूनियर एशिया कप में खुद को साबित करने के लिए सिल्ली की धनुधर बेटियां अभूतपूर्व अभ्यास कर रही है, तो सोना हाथू की बेटियां सपनों को सच करने की जिद पर अड़ी है। प्रदेश की इन पदकवीर बेटियों को देखकर कहा जा सकता है कि ये किसी अग्निपथ से कम नहीं है। रिपोर्ट देखिए। जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय टीम में कुल 16 तीरंदाजों का चयन होना है। इसको लेकर सोनीपत में ओपन ट्रायल होगा। इसमें रिकर्व स्पर्धा में 4 लड़के और 4 लड़कियों का चयन होगा। वहीं कंपाउंड स्पर्धा में 4 लड़के और 4 लड़कियों का चयन होगा। रांची के सोनहातू प्रखंड के टोंगटोंग गांव की रहने वाली तीरंदाज सविता कुमारी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। सविता कुमारी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, इसीलिए सविता के सामने दोहरी चुनौती है। सविता के साथ ही अग्नि कुमारी भी हर हाल में मुश्किलों को हराने में जुटी है। ग्रामीण इलाकों में तीरंदाजों की मेहनत को परखने के लिए हम पहुंच चुके हैं रांची के सोनाहातू प्रखंड के टोंगटोंग गाँव, जहाँ हम दिखाएं कि किस तरह जो तीरंदाज हैं मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। एक तो भारतीय टीम में शामिल होने की जो जीतोड़ कोशिश है, उसको लेकर अभ्यास कितना हो रहा है? सर अभ्यास तो अपना घर का ईंटा पत्थर से ही कर रहे हैं और एशिया कप का ट्रायल सोनीपत में होने वाला है, तो उसमें टीम में घुसना है। टीम में एकदम घुसना है? यस सर, उसका तैयारी कर रहे हैं हम लोग घर में। इससे पहले तुमने किस लेवल पर खेला है? नेशनल खेला है। यस सर। तो नेशनल में कोई पदक? यस सर, गोल्ड मेडल इंडिविजुअल जीते हैं। गोल्ड मेडल। यस इस पर क्या भारतीय टीम में शामिल होना है? यस सर। यस सर। जज्बा जो है ये साफ बता रहा है कि भारतीय टीम में शामिल होकर आना है, भले ही हमें सुविधा मिले ना मिले। हम आपको ले चलेंगे सिल्ली भी और वहाँ दिखाएं कि बेटियां किस तरीके से वहाँ भी पसीना बहा रही हैं। सिल्ली तो मानो धनुर्धर बेटियों के लिए तपस्या स्थल बन गया हो। जैसे सिल्ली की इन बेटियों का अभ्यास सबसे अलग और सबसे कठिन है। राढ़ू नदी की धार में धनुर्धर बेटियों की ये तपस्या ही है। ट्रेनिंग सेंटर बंद होने की वजह से अभ्यास के लिए तीर धनुष नहीं है, लेकिन शारीरिक फिटनेस, साधना और मन को एकाग्र करने के लिए ये बेटियां कभी बहती धार में तो कभी रेत पर खुद को तपा रही हैं। सिंपी कुमारी कहती हैं कि वक्त बहुत कम है, लिहाजा प्रैक्टिस हार्ड कर रही हैं। रांची के सिल्ली को तीरंदाजी साधना का केंद्र माना जाता है, लिहाजा सिल्ली की जो बेटियां हैं उनका अभ्यास करने का तरीका भी दूसरों से थोड़ा अलग है। हम इस समय मौजूद है रांची के सिल्ली प्रखंड के कोरियाडी गांव में और जगह है राढ़ू नदी का तट, जहां पर देख रहे हैं कि जो तीरंदाज बेटियां हैं प्रकृति के बीच में किस तरीके से प्रैक्टिस भी कर रही हैं, साथ में प्रकृति से आशीर्वाद भी मांग रही हैं। क्या आशीर्वाद मांग रही हो? सर बालू, पानी, हवा और धूप, ये 4 चीज़ हमें मेहनत करना सिखाता है। और आप सभी को पता है कि ये 4 चीज़ में चलना भी बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए हम ये जगह सेलेक्ट किए हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हम ये कोई एक ऐसा चीज़ ढूंढे जो हमारा मतलब परफॉर्मेंस है जो जल्दी उभरे। तो हम लोग किस स्तर पर तीरंदाजी की है अभी तक मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी की हुई हूँ, और जो बैंकॉक में आयोजित हुआ था और उसमें मैं सिल्वर मेडल जीती हुई थी।
जूनियर एशिया तीरंदाजी कैंप में सिलेक्शन के लिए वक्त वाकई में बहुत कम है। सिल्ली की अनीता कुमारी और काजल कुमारी भी हर हाल में कैंप में सिलेक्ट होना चाहती हैं। लिहाजा रेत और पानी में खून और पसीना एक कर रही हैं। इन्हें देखकर कहा जा सकता है कि ये धनुर्धर बेटियों का अग्निपथ है। हमारे साथ एक सिल्ली की दूसरी तीरंदाज हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज हैं। आपने किस लेवल पर खेला है? इंटरनेशनल चाइनीज टाइप है ना? एशिया कप था, उसमें पार्टिसिपेट था। इस बार जो एशिया कप तीरंदाजी होने वाला है, ट्रायल में कैसा प्रदर्शन रहेगा भारतीय टीम में? सर अच्छा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोग का अच्छा परफॉर्मेंस हो। ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा हो। रिजल्ट अच्छा हो तो आप लोग जो कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पर आकर? डेली सुबह शाम 1.5 घंटा। और हवा और बालू से हम लोग बहुत मुश्किल होता है, फिर भी प्रैक्टिस करते हैं उतना टाइम। बिल्कुल, प्रकृति के साथ चलिएगा तो पदक भी जीतिएगा। और सिल्ली की बेटियां इस कथन को सार्थक भी कर रही हैं। हर दिन 3 घंटे घर से निकल करके इसी नदी के तट पर पहुंचती हैं, घंटों मेहनत करती हैं सिर्फ इसलिए कि इस बार एशिया कप तीरंदाजी में भारतीय टीम में शामिल हों और पदक जीत सकें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, सिल्ली, रांची। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।